वेलकम बैक। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक, राइट। सो आज हमने आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं एंड फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 तक हमने ऑलरेडी कर लिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सी दे आर आस्किंग a new car is purchased for rupee 4 lakh. Its value depreciates at the rate of 10% per annum. What will be its value after 4 years? सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक न्यू कार परचेज की है जिसकी वैल्यू है 4 लाख रुपए की और इस पर डेप्रिसिएशन लगता है 10% पर एनम का। ठीक है, अब की बार डेप्रिसिएशन लग रहा है यानी कि वैल्यू रिड्यूस हो रही है। जब हमारी इनकम होती है या जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है और उससे हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। बट डेप्रिसिएशन में वैल्यू डिक्रीज होती है कॉन्टिन्यूसली, तो इसमें जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा। एंड बोला है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, कार की कितनी वैल्यू रह जाएगी 4 साल के बाद। अगर 4 साल तक उस पर कॉन्टिन्यूसली 10% का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा तो कितनी वैल्यू जो है कार की रह जाएगी, ये हमने क्वेश्चन में बताना है। सो लेट्स सी किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। प्रेजेंट वैल्यू है कार की 4 लाख रुपए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 10%, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम। अब 4 साल के बाद कितनी वैल्यू गाड़ी की रह जाएगी, इसका मतलब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट, राइट, कि फ्यूचर में कितनी वैल्यू रह जाएगी, बिकॉज प्रेजेंट की जो वैल्यू है वो तो प्रिंसिपल है एंड फ्यूचर में जो वैल्यू होगी वो होगा अमाउंट, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 4 साल के बाद हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस आर बाय 100 पावर T। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 4 लाख इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट कितना लग रहा है 10% का, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10/100। देखिए हमने 10/100, ओके, एंड पावर टाइम कितना है 4 ईयर्स, 4 साल तक का बताना है, तो टाइम के प्लेस पे हम डाल देंगे यहाँ पे 4 ईयर्स, नंबर 4। तो इक्वेशन बन गई A इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 1 माइनस 10/100 पावर 4। नाउ देखिए, अभी आपने अगर नोटिस किया हो, अब तक हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे उसमें हमने लिखा था कि A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पावर T। हमने बीच में प्लस लिखा था, क्यों? क्योंकि इन दोज केसेस हमें इनकम हो रही थी और हमारा जो फ्यूचर का अमाउंट है उसकी वैल्यू बढ़ रही थी, है ना। हमने एक प्रिंसिपल कहीं इन्वेस्ट किया, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी इनकम हो रही है एंड हमने देखना है कि फ्यूचर में अब हमें कितना रिटर्न मिलेगा उस इनकम से। तो हमारी जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो रही थी, मीन्स फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, कंपाउंडिंग हो रहा है। तो उसमें उस फॉर्मूले में हमने बीच में प्लस लगाया था, हमने 1 प्लस आर बाय 100 किया था। बट इन दिस क्वेश्चन हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस आर बाय 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेरियस रीजन्स, ड्यू टू वेयर एंड टीयर और ड्यू टू टाइम लैप्स और ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ द असेट्स। तो असेट्स को कॉन्टिन्यूसली यूज करते करते जो उसकी वैल्यू घटती रहती है वही डेप्रिसिएशन होता है। आपने अगर आज एक गाड़ी 4 लाख की खरीदी है तो 4 साल के बाद वो 4 लाख में थोड़ी ना आप उसको बेच पाओगे, आप उसको कम में बेच पाओगे, कम वैल्यू में, वो ज़्यादा में तो बिकेगी नहीं क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है, टाइम स्पैन हुआ है। ठीक है, तो गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। इन दैट केस हम फॉर्मूला यूज करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू अब हमारी रिड्यूस होगी। रेट कितना है 10% पर एनम, पावर T, टाइम की वैल्यू है 4 साल तक का देखना है तो 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 10/100 को आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 1 माइनस 0.10। इक्वेशन को सॉल्व करके डियर आपको वैल्यू मिल जाएगी, फ्यूचर वैल्यू
2,62,440। तो देखा आपने किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट खरीदा है, आप उस पर एस्टिमेट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, और उसकी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स, एस्टिमेटेड लाइफ के बेस पर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिसाइड कर सकते हो, राइट। एंड टाइम यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि फ्यूचर में इतने टाइम के बाद इतने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर आपका प्रोडक्ट कितने में बिक सकता है, कम से कम कितनी वैल्यू पे आपको उसको बेचना चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूचर में उस गाड़ी की कीमत आपकी 4 साल के बाद हो जाएगी 2,62,440 रुपये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एवरी ईयर। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज होती है हर साल एट द रेट ऑफ 5%, ये भी डेप्रिसिएशन है। इफ़ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स बी 4,11,540, अगर 3 साल के बाद उसकी वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 4,11,540 हो जाती है, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। हमने बिगिनिंग वैल्यू निकालनी है, यानी कि पहले प्रिंसिपल कितना था, राइट, हमें निकालनी है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस 3 ईयर्स। तो यहाँ पे फाइनली हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे जो भी चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन दैट डेप्रिसिएशन का रेट है 5% पर एनम का, टाइम है हमारे 3 ईयर्स, फ्यूचर वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में कि 3 साल के बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत 4,11,540 हो जाएगी। हमें देखना है कि ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, हमने प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा था। सो एक अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A = P × 1 - R/100 करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है पावर T, राइट। तो सारी वैल्यूज़ जो हमें दी हुई है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A की वैल्यू 4,11,540, P एज इट इज़ 1 माइनस रेट कितना है 5%, सो इट विल बी 5/100। टाइम T की वैल्यू 3 ईयर्स, तो 3 रख देंगे। इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है बहुत ही केयरफुली एंड यू विल गेट द वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू P = 4,80,000। ये सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके हमें P की वैल्यू 4,80,000 मिल जाएगी। सो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपने इस तरीके से डेप्रिसिएशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। नाउ गोइंग अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट दे आर आस्किंग, द प्राइस ऑफ अ मशीन इज एट प्रेजेंट ₹40,000। एक मशीन का प्रेजेंट की जो कीमत है वो 40,000 रुपये की है एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर सम पीरियड इज़ 24,565, और कुछ टाइम के बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी, यानी स्क्रैप वैल्यू यानी कि कितने में बिकेगी वो अल्टीमेटली, अगर हम उसको स्क्रैप में भी सेल करते हैं, राइट, तो वो कितने में बिक जाएगी, तो 4,565। तो देखिए एक तो हमें ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू 40,000, और आफ्टर सम पीरियड कुछ टाइम के बाद वो जितने में बिकेगी, यानी अमाउंट के फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, वो भी दिया हुआ है 24,565। नाउ दे आर आस्किंग इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन इज 15% पर एनम। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% पर एनम है देन फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 40,000, अमाउंट दिया हुआ है 24,565, हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 15%, हमने टाइम निकालना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A = P × 1 - R/100 पावर T। A के प्लेस पे 24,565 रखेंगे, प्रिंसिपल के प्लेस पे 40,000, 1 माइनस रेट है 15%, टाइम हमें नहीं पता, टाइम निकालना है। 40,000 राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा, अंदर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास रह जाएगा 0.85। तो thus you will get 0.614125 = 0.85 T पावर T। सो नाउ इस इक्वेशन को हम लॉग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखिए आप लॉग 0.614125 आपको लॉग लेना है, राइट, और इसका लॉग आप किस तरीके से हमने इसका लॉग लेना है, इस बात पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि हमें वैल्यू दी क्या हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग 0.614125 की वैल्यू हमने देखनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे किस तरीके से। देखिए पॉइंट के आगे है 0, पॉइंट के आगे है 0। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ कि log 6.14125 डिवाइड बाय 1 and 5 टाइम 0,
राइट, तो भी इसका मतलब सेम ही होगा, है ना। अगर 6.14125 को हम डिवाइड करते हैं 1 लाख से तो हमें क्या मिलेगा, हमें इससे 0.614125 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब नीचे दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ है, 1 के बाद 5 zeros हैं, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको log 6.14125 डिवाइड बाय 10 की पावर 5 लिख सकती हूँ, राइट। तो अब ये है 10 की पावर 5, यही 10 की पावर 5 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर के पास तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक log 6.14125 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, राइट। ये 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी ये, है ना, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हमारे पास हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, log 0.614125 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी हम इसको इस डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल वैल्यू को हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास है 0.614125, हमें क्या करना है, पॉइंट हटाइए और नीचे पॉइंट के प्लेस पर आप 1 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 614125, ये 6 डिजिट है, तो 1 के बाद आप 6 zeros लिख देंगे, तो आपको मिल जाएगा 614125 डिवाइड बाय 10 lakhs, 10 lakhs आ जाएगा। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, आप 614125 को डिवाइड कर सकते हो 10 की पावर 6 से, क्योंकि 1 के बाद 6 0 आएंगी, राइट, 1 के बाद 6 0 आएंगी, तो हम इसको 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, 614125 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 की पावर -6 से, क्योंकि अगर 614125 ये वैल्यू हमारी डिवाइड हो रही थी 10 की पावर 6 से, और अगर हम 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर के पास तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके 10 पावर -6 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया है 614125 मल्टीप्लाई 10 पावर -6, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। और अब इस वैल्यू पर अगर हम log अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो m की वैल्यू क्या है, 614125, और n की वैल्यू क्या है, 10 पावर -6, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, log 614125 प्लस log 10 पावर -6। अब 10 की जो पावर है -6 वो आगे आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, राइट। हमने क्या करना है, -6 को तो आगे ले आएंगे, बट उससे पहले हमें 614125 की log टेबल से वैल्यू निकालनी है। तो जब आप वैल्यू log टेबल ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपने वैल्यू चेक करनी है 61 की वैल्यू 4 पे, 61 की वैल्यू 4 पे, और ये वैल्यू आपको मिलेगी 7882। अब आपने क्या करना है, 1 का मेन डिफरेंस ऐड कर देना है, और 1 का मेन डिफरेंस आपको मिलेगा 1, तो 7882 में 1 ऐड करोगे वैल्यू हो जाएगी 7883। 7883 लिखने के बाद अब हमने पॉइंट लगाना है, और कैसे लगाएंगे, देखिए कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, पॉइंट से आगे, डेसिमल से आगे, यहाँ पर 6 नंबर्स हैं, 614125, ये टोटल 6 नंबर्स हैं। 6 में से 1 माइनस करिए, आपको मिलेगा 5, तो पॉइंट से आगे आपने 5 लिख देना है, और वैल्यू हो जाएगी 5.7883। अब -6 की पावर आगे आ गई, और ये हो जाएगा हमारा -6 log 10। अब डियर log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, कीप इन माइंड log 10 हमेशा 1 के बराबर होता है, तो 5.7883 -6 मल्टीप्लाई log 10 की वैल्यू 1, तो ये आपका हो जाएगा 5.7883 माइनस 6, ठीक है, 6 1 6 हो गया, 6 हो गया, ओके। अब आपने क्या करना है, -6 में प्लस कर देना है 5.7883,
और जब आप -6 में 5.7883 ऐड करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.2117, 0.2117। इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली log 0.614125 की। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सो ध्यान दीजिए किस तरीके से हम log 0.85 की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। देखिए ये जो 0.85 है ये डेसिमल्स में है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 85 डिवाइड बाय 100, राइट। पॉइंट हटा के हम इसको 85 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं। अब नीचे जो 100 है आप इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो नीचे 100 हो गया 10 का स्क्वायर, मीन्स 85 डिवाइड बाय 10 स्क्वायर। अब ये 10 स्क्वायर जो 85 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको 85 मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 स्क्वायर ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, 10 की पावर -2 हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 85 मल्टीप्लाई 10 पावर -2, ठीक है। अब ये है m इंटू एन, इस पर जब हम log लेंगे तो log m इंटू एन, क्या रूल अप्लाई होगा, m की वैल्यू है 85 मल्टीप्लाई n की वैल्यू है 10 पावर -2, तो ये हो जाएगा log 85 प्लस log 10 पावर -2, ठीक है, क्योंकि log m इंटू एन किसके बराबर होता है, log m प्लस log n के। तो ये हो गया log 85 प्लस log 10 पावर -2। अब आपने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। log 85 की वैल्यू 0 पर जब हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 9294, हमने 9294 लिख दिया। अब देखिए 85 कितने नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, राइट। तो आपने 9294 के आगे पॉइंट लगाना है और 1 लिख देना है। अब -2 log 10 पावर, क्योंकि -2 थी 10 की, -2 आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा -2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ओके। सो -2 मल्टीप्लाई 1 हमारा आ जाएगा -2। अब आपने क्या करना है, -2 में ऐड कर देना है 1.9294। तो जब हम 1.9294 -2 इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा -0.0706, ठीक है, -0.0706 मल्टीप्लाई हो रहा था ये t से, ओके। गोइंग फॉरवर्ड हमने t की वैल्यू निकालनी थी, टाइम निकालना था, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.2117 को डिवाइड करके 0.0706 से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पर, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 3 ईयर्स, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ मैन परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹16,000 if the cost of scooter after 2 years depreciate to ₹14,440, find the rate of depreciation। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमने रेट निकालना है। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी स्कूटर की, 16,000 जितने में परचेज किया था, और 2 साल के बाद कॉस्ट कितने से डेप्रिशिएट हो जाती है, इफ़ द कॉस्ट आफ्टर 2 years डेप्रिशिएट टू, कहाँ तक वैल्यू रह जाती है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद स्कूटर की वैल्यू 14,440 रह जाती है। अब यहाँ पे हमने रेट निकालना है, ओके। तो सबसे पहले जो जो डिटेल्स हमने गिवन थी हमने सबसे पहले वो सारी ली है। प्रेजेंट वैल्यू 16,000, फ्यूचर वैल्यू 14,440 कि 2 साल के बाद इतनी वैल्यू रह गई थी, टाइम है 2 years, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, राइट। तो 16,000 राइट हैंड साइड की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आके 14,440 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल 1 माइनस r/100 का होल स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 0.9025। राइट हैंड साइड पर जो स्क्वायर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.9025 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस r/100। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 0.9025 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.95 इज इक्वल टू 1 माइनस r/100। इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे आपको रेट मिल जाएगा 5% का। रेट ही निकालना था, रेट हमारा बहुत ही ईजी तरीके से आ गया, सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन थी, सिर्फ रेट ही डिटरमाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मशीन
द लाइफ ऑफ विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। एक मशीन है जिसकी लाइफ हमने 10 ईयर्स तक एस्टिमेट की थी, उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये की, यानी कि ये होगी ओरिजिनल वैल्यू। कैलकुलेट इट्स स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू निकालनी है, यानी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। डेप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम बीइंग चार्ज एट 10% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 10% पर एनम का, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे सिंपल रेट लगता ना, डेप्रिसिएशन के हमारे रेट्स होते हैं ना, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, तो डियर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो ये हमारा बिल्कुल उसका ही कॉन्सेप्ट हो जाता है जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, राइट। बट अब क्योंकि यहाँ पे हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो जिस तरीके से कंपाउंडिंग मेथड होता है उसी तरीके से डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है कि हमेशा जो रिड्यूस होके वैल्यू आएगी उस पर नया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और कंपाउंडिंग में भी ऐसा होता था, जो ऐड करके इंटरेस्ट ऐड करके जो नई वैल्यू आती थी हम उस पर इंटरेस्ट निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, सारी डिटेल्स हमें क्वेश्चन में दी हुई है। टाइम लिख दिया हमने 10 ईयर्स का, कॉस्ट यानी प्रेजेंट वैल्यू थी 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10% पर एनम, फ्यूचर वैल्यू हमने इधर निकालनी है। सो अमाउंट का फॉर्मूला रखेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R बाई 100 पावर T। A इज इक्वल टू P, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 इंटू 1 माइनस रेट कितना है 10% का, तो 10/100 रख दिया, पावर टाइम है 10 ईयर्स, हमें अमाउंट निकालना है। अब 1 माइनस 10/100 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा अंदर 0.9। सो इक्वेशन आ गई A इज इक्वल टू 10,000 इंटू 0.9 पावर 10। सो नाउ अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा log A, राइट हैंड साइड पर log M इंटू N का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है हमारा log M प्लस log N। अब log n जो है 0.9, इसमें पावर दी हुई है 10, ये पावर आगे आ जाएगी हमारी, सो इट विल बी log 10,000 प्लस 10 log 0.9। अब आप log टेबल में से वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, देखिए किस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे log 10,000 की। देखिए ये जो 10,000 है, इस 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4, राइट। 10,000 को हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब log 10 पावर 4 में 4 आगे आ जाएगा, राइट, 4 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा 4 log 10। अब log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 4, ठीक है। सो log 10,000 की इस तरीके से हमने वैल्यू निकाली, 4 आ गई, प्लस 10 log 0.9 की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए 0.9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.9 को हम 9/10 लिख सकते हैं, राइट। अब 9/10 ये क्या है, log, जिस तरीके से log m इंटू n इक्वल होता है log m प्लस log n के, उसी तरीके से log m डिवाइड n इक्वल होता है log m माइनस log n के, राइट। हम इसको डायरेक्ट फिर क्या लिख सकते हैं, log 9/10 को log 9 माइनस log 10 हम लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हो। अभी तक आपने 0.9 को क्या लिखा है, log 0.9 डिवाइड बाई 10 लिखा है, ठीक है। log 0.9 को आपने लिखा है log 9/10, log 9/10। अब देखिए जो 10 है वो 9 से डिवाइड हो रहा है और 10 की पावर क्या है 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, क्योंकि 10 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब ये हो गया हमारा m इंटू n, तो log 9 मल्टीप्लाई 10 पावर -1, इसमें m इंटू n का रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा log m यानी log 9 माइनस log n, और log n क्या है, log n है 10 पावर -1 तो आगे आ गया, तो ये हो गया log 9 माइनस 1 log 10, ठीक है। 10 की जो पावर थी -1 उसको हम आगे ले आए, राइट, और ये हो गया log 9 माइनस 1 log 10। अब log 9 की वैल्यू क्या होती है 0.9542 माइनस log 10 हमारा 1 होता है, 1 इंटू 1 हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, 0.9542 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा -0.0458, ठीक है, -0.0458।
-0.0458 ये आपको वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हमने जब log 10,000 को सॉल्व किया था हमारे पास 4 आया, प्लस 10 log 0.9 को सॉल्व किया हमारे पास -0.0458 आ गया। अब आपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो log है वो राइट हैंड साइड पर जाकर एंटी log हो जाएगा। एंटी log 3.543 को सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 0.54 की वैल्यू 3 पर आप चेक करेंगे, राइट, आपको वैल्यू मिल जाएगी 3495। अब पॉइंट से आगे 3 लिखा हुआ है, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है, 3491 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 0.0 हो जाएगा और अमाउंट हमारा आ जाएगा 3491 रुपी आंसर। हमें इसमें फ्यूचर वैल्यू ही निकालनी थी, सो दिस विल बी द फ्यूचर वैल्यू। ओके, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10, a machine is depreciated in such a way that the value of machine at the end of any year is 90%। एक मशीन को इस तरीके से डेप्रिशिएट करना है कि एट द एंड ऑफ एनी ईयर, किसी भी टाइम, एक साल के एंड में उसकी जो वैल्यू है वो 90% रह जाती है ऑफ इट्स फेस वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, राइट। यानी कि कितना रिड्यूस हो गया, 10% वैल्यू रिड्यूस हो गई कि भाई अगर स्टार्टिंग में वैल्यू 100% थी, राइट, और इस तरीके से डेप्रिशिएट किया कि उसकी वैल्यू 90% रह गई, तो मीन्स उसकी वैल्यू 100% से 90% पे आ गई, 10% रिड्यूस हो गई है। आगे है द कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट कितनी थी 12,000, दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, एंड इट वॉज सोल्ड इवेंचुअली एज वेस्ट मेटल फॉर ₹200, और हमने इसको बेच दिया 200 रुपये में। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द मशीन वॉज यूज, हमने निकालना है कि हमने मशीन को कितने टाइम तक इस्तेमाल किया था। तो प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट आपको गिवन है 12,000, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 200 रुपये 200, डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है आपको 10%, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में वैल्यू 100% थी और वो 90% रह जाती है एक साल के एंड में, तो डिफरेंस आया 10% की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो 10% है हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने टाइम निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 - R/100 पावर T। अमाउंट के प्लेस पे 200, प्रिंसिपल के प्लेस पे 12,000, 1 - R के प्लेस पे 10/100, रेट पावर टाइम हमें नहीं पता। 12,000 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अंदर पोर्शन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 0.9। सो आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 0.0166 इज इक्वल टू 0.9 पावर टी। नाउ अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड पर लॉग लेंगे। लॉग लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा हमारा 0.0166 एंड राइट हैंड साइड पर टी आगे आ जाएगा, टी लॉग 0.9 हो जाएगा। अब हमने अगेन वैल्यू फाइंड करनी है लॉग 0.016 की। सो देखिए किस तरीके से इसकी वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.016, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 डिवाइड बाई 1000 लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप डेसिमल पॉइंट को हटाओगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 एंड 000, ठीक है। अब देखिए 16 के डिवाइड में 1000 है, 1000 का मतलब 10 का क्यूब, 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर 3 अभी 16 से डिवाइड हो रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, क्योंकि जब 10 ऊपर जाके 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की जो पावर है नीचे 3 वो भी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब हम log m इंटू एन का रूल लगाएंगे, log 16 इंटू 10 की पावर -3 पर log m इंटू एन का जो रूल लगेगा log m प्लस log n का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी log 16 प्लस log 10 की पावर -3। अब log 16 की वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी 2041, और यहाँ पर कितने नंबर है, 2 नंबर्स है 16, राइट, ये 2 नंबर्स हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 1, तो 2041 के आगे पॉइंट लगा के आपने 1 लिख देना है। अब 10 की पावर -3 आगे आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा log 10, ठीक है। सो नाउ 1.2041 प्लस माइनस -3, log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो 1.2041 -3, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी -0.0457, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अकॉर्डिंगली आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो टाइम आ जाएगा आपका 39 नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो यानी कि 39 ईयर्स तक मशीन को यूज़ किया गया था। सो इस तरीके से
क्वेश्चंस में ये डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन थे। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा आपको बस लॉग की वैल्यूज़ निकालने के लिए प्रैक्टिस करनी है, और वो जो आप क्वेश्चन करते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लॉग की वैल्यू खुद से फाइंड करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन होती है। राइट प्रोसेस यूज़ करते हुए, फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सो अभी हमारे इस वीडियो सेशन में 10 तक के क्वेश्चन 5.3 के कंप्लीट हो जाते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। कीप प्रैक्टिसिंग। हैव अ गुड डे।